गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे सारे? बढ़िया। सब आ गए? अभी भी कुछ लोग सोए पड़े बिस्तरों में। चलिए खैर, कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों का चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड्स हम लोगों का हो रहा है, जिसमें से हम लोग इसकी फिजिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हम इसकी देख चुके हैं, है ना। इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जितने आइसोमर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कल हम लोगों ने इसके बारे में शुरू करी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला था आप लोगों का एसिटाइलेशन, ठीक है। पहला क्या है? एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज शो होती है ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है, और ड्यू टू द कार्बो एल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड ड्यू टू द कीटोन ग्रुप। इसकी वजह से ही होती है। एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने आपको बोला कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी मोनोसेक्राइड में किसी शुगर में प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड द एल्डोज शुगर। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड द कीटो ग्रुप। और OH तो हम जानते ही हैं होता है मोनोसेक्राइड्स में, कल हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। तो ये जितने भी हैं इन्हीं से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज मोनोसेक्राइड्स शो करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो होगा वो इन्हीं से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एसिटाइलेशन की बात करते हैं तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, हम एक ही कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा वो क्या है आपका ग्लूकोज, यही लेके चलते हैं हम। है ना, यही होते हैं हम लोगों के। ये हमारा ग्लूकोज कॉमन एग्जांपल है। इसके साथ हम किसका एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक क्लोराइड, जो हमारा ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड है, इस मोनोसेक्राइड के सम हम एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने से क्या बनता है हमारा? रिएक्शन करवाने से जो बनता है दैट वाज द पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक एसिड हम बात कर रहे हैं, वो एसिटिक एसिड किससे जुड़ जाता है आपका? ये जितने भी ग्रुप्स हैं किससे? OH ग्रुप। जितने भी आपके OH ग्रुप हैं इन सब OH ग्रुप से क्या जुड़ जाता है आपका? एसिटिक एसिड। तो ये क्या बन जाएगा आपका? पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव। तो सेम इसी तरह से एसिटाइलेशन में बाकी हम कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड इसके साथ बाइंड अप होता है, और वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एसिटाइलेशन एंड ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द आपके किसकी? ग्लूकोज की या मोनोसेक्राइड की। क्लियर? आगे दूसरा है आपका, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसामाइन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? रिएक्शन विद एल्कोहल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड विद रिएक्शन विद एल्कोहल, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? एल्कोहल के साथ। तो हम वही अपना लेंगे CHO, ठीक है। किसी भी एल्कोहल के साथ, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इथाइल एल्कोहल है, तो इथाइल एल्कोहल हो गया आपका CH2 CH3 CH2OH, यही होगा, ठीक है। तो जैसे आपका इथाइल एल्कोहल हो गया, तो इथाइल एल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये आपको पूछी जा सकती है। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहली बात तो अगर हम बात करें तो वो आपसे दे देगा डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप हर एक रिएक्शन लिख के आए,
कि पूरा आप ग्लूकोज बना रहे हैं, फिर आप इसका लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसकी पूरी चेन बना रहे हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है ना। आप ये लिख के आए, जरूरी नहीं है, आप केवल इसको ऊपर एक हेडिंग डाली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड, और उसके बाद इस तरीके से भी अगर आप लिख देंगे देन इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये इस तरह से भी रिएक्शन इसमें हम बना सकते हैं, ठीक। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। अच्छा, ग्लूकोसाइड मेन किसका क्या होता है, ग्लूकोसाइड के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखनी है हमें, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्ट्रक्चर। फ्री स्ट्रक्चर और ओपन चेन, ओपन चेन जिस तरह से आपका ये है, आपका ग्लूकोज मैंने बनाया है इस तरह से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फिशर फॉर्मूला कहते हैं। कल बात करी थी मैंने आपको कि अगर कोई चेन ओपन चेन है देन इट इज कॉल्ड फिशर फॉर्मूला, और अगर कोई चेन रिंग है तो वो क्या कहलाती है, आपकी हेवर्ट प्रोजेक्शन। बात करी थी ना, ये भूलना नहीं है, याद रखना है। तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री स्ट्रक्चर और ओपन चेन, इट इज प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट in form of ring structure, ठीक है। ये किसके रूप में प्रेजेंट रहता है, रिंग स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट रहता है, क्या, ग्लूकोसाइड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, इसकी अल्कोहल से रिएक्ट करने की वजह से। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, पहला इसने एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक क्लोराइड के साथ इसने रिएक्ट किया, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसने अल्कोहल के साथ क्या किया। अब तीसरा इसका रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन। थर्ड है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे, दो तरीके का ऑक्सीडेशन हम बात करते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होते हैं हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होते हैं हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या फर्क है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रक्टोज ग्रुप होते हैं, सॉरी हाँ, और माइल्ड से भी हो जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप माइल्ड से भी हो जाते हैं, यानी कि दोनों से होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग से भी होते हैं, ये माइल्ड से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जो कीटोन ग्रुप होते हैं, इट इज ओनली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कीटोन ग्रुप किसकी प्रेजेंस में, केवल जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हीं की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होता है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप दोनों की हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका वही हमारा कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, ये है। तो अभी आपने इसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, अगर माइल्ड है देन इट विल कन्वर्ट इनटू द COOH, CHOH O एंड CH2OH, ये ठीक है। तो CHO एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो गया, COOH में, ठीक है। ये क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सॉरी माइल्ड। लेकिन अगर यही किसमें हो जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग होने पर ये फिर एक बार हो जाएगा और ये किस तरह से, COOH CHOH 4 और नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा इन द COOH, ऐसे। क्लियर, तो ये क्या है, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी हम दिखा रहे हैं, ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस है, एल्डिहाइड की प्रेजेंस है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसमें बदल गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CHO ऑक्सीडाइज हो गया COOH में, इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऊपर का तो जो एल्डिहाइड हो गया वो तो ठीक, साथ में जो नीचे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, COOH। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करें। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, तो वो आप एक बार इसमें लिख लें, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर,
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। क्लियर? चलिए आगे फिर अब बात करें किसकी, कीटोन की। अगर कीटोन की मैं बात करूं तो कीटोन किस तरह से होता है। मान लो ये है, ठीक है, कीटोन। तो ये किस तरह से होगा, इधर देखेंगे हम। ये इसका ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर का CH2OH COOH और COOH CH2OH, इस तरह से ये ब्रेक डाउन होता है इसका। ऊपर हो गया आपका COOH और नीचे CH2OH। ठीक है, क्लियर? तो ये केवल और केवल किसकी प्रेजेंस में होता है, व्हेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? तो कीटोन ग्रुप इट ओनली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन। सेम अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स रिडक्शन भी होगा। तो इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात करें, ये क्लियर है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज जो अभी करी है क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अगला है रिडक्शन। कितने बच्चे मैम ड्राइंग? चलिए अगला आपका रिडक्शन। रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वही CHO, ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड, और अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड विल रिड्यूस इनटू द एल्कोहल। एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाता है, एल्कोहल में। आ रही है बात समझ में? एल्कोहल में कौन, एल्डिहाइड किस में, एल्कोहल में रिड्यूस्ड होगा। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज की, तो ऑक्सीडाइजिंग में किस में रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता है, इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये होता है इसका रिडक्शन। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इससे पिछले वाला जो हमने देखा था, याद है, इससे पिछले वाला जो हमने देखा था, आपने क्या देखा था, कीटोन ग्रुप देखा था। तो कीटोन में हमने क्या कहा था, COOH और CH2OH, यानी कि जो CH2OH प्रेजेंट है वो दोबारा और ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर आप रख रहे हैं, देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज रिपीटेडली, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, क्लियर बच्चों? कोई डाउट? चल इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वैसे, CH2OH और CHOH और CH2OH, इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जो आपका बन रहा है ड्यू टू द रिडक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ क्या है, एल्कोहलिक हो गया है, तो इट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है ड्यू टू द रिडक्शन सॉर्बिटॉल, ड्यू टू द रिडक्शन ग्लूकोज से बनता है सॉर्बिटॉल। मैनोज से बनता है मैग्नीटॉल। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू द रिडक्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोक्सी मिथाइल
परफ्यूरल फॉर्मेशन, हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल फॉर्मेशन। हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल फॉर्मेशन ये कहाँ होता है? ये होता है इन एसिडिक मीडियम। जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये इसके लिए क्या होना जरूरी है, तो इट इज ओन्ड बाय द एसिडिक मीडियम। और इसमें होता क्या है? इसमें होता है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ द वाटर, डिहाइड्रेशन। ठीक है, कैसे देखना इधर, CHO, इसको पूरा बना लेते हैं, एक CHOH, CHOH। अच्छा, एक बच्चा पता नहीं कौन था जिसने कल मुझसे ये पूछा है, मैडम व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन। कोई था आप में से जिसने मुझसे कल ये पूछा व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन। किस किस को नहीं पता है व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन? बोलो। नहीं पता आप लोगों को एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? भाई मैंने कितनी बार बोला है, एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास चारों की चारों ग्रुप्स कैसे हो, डिफरेंट हो। दिस कार्बन इज एन एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर जुड़ा हुआ ग्रुप ये भी अलग है, इससे जुड़ा हुआ ये ग्रुप ये भी अलग है, इससे जुड़ा हुआ ये ग्रुप ये भी अलग है, और इससे जुड़ा हुआ ये जो नीचे की सारी ग्रुप्स हैं वो भी अलग है। दैट मीन्स दिस इज अ एसिमेट्रिक कार्बन, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, प्लीज बच्चों ऐसा मत करो। बहुत एक दो बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे कल पूछा कि मैडम व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन। मैंने बता दिया है, इट डजंट मीन्स कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, पर ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखें, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। दूसरी इसके लिए क्या है कि सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। ठीक है, क्या कौन है चिरेल का? वही तो होता है एसिमेट्रिक कार्बन, इज अ किरेल कार्बन भाई। एसिमेट्रिक कार्बन इज अ किरेल कार्बन। और कोई डाउट? नहीं, चलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल फॉर्मेशन। हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल फॉर्मेशन के लिए पहली जो टेंडेंसी है वो क्या है कि ये कहाँ होता है? इन एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम के टाइम पर। और इसमें होता क्या है? इसमें डिहाइड्रेशन होता है, दैट मीन्स वाटर रिमूव होगा। अब देखिएगा इधर, CHOH, 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 1 2 3 4 एक और, फिर उसके बाद एक और। चलिए मैं इतना ही बना रही हूँ, नीचे जगह नहीं है अपनी। इसको अगर हम करते हैं तो इसमें से क्या होगा? वाटर रिमूव। वाटर रिमूव कैसे है ये देखिए, हो जाएगा। हम्म, ये ये इन एसिडिक मीडियम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन खुद कार्बन के अपने ग्रुप से हो रहा है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अब आप इसमें से क्या कर सकते हैं? H2O रिमूव कर सकते हैं। मान लो मैंने कितने रिमूव कर दिए, इसमें से 3 H2O रिमूव कर दिए। ये परफ्यूरल फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी हो जाते हैं, CHO। ठीक, अब H, इसके साथ डबल बॉन्ड, कौन सा? नीचे वाला कार्बन। ठीक, इसके बाद फिर इसके नीचे वाला कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड। ये जो कार्बन है जिससे आपका वाटर रिमूव हुआ है, एक सेकेंड, इट्स नॉट द डबल कार्बन, ये इसके साथ एक रिंग बना लेगा इस तरह से। दोनों की टेंडेंसी फुल अप हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसकी 1 2, एक सेकेंड ये ज्यादा हो गया, हम्म 1 2 3 4 5 हो गए ना, ये तो कहीं तो गड़बड़ हुई है। कार्बन, H2O, एक सेकेंड, ये इस तरह से नहीं होगा। क्या नहीं दिख रहा नीचे? एक सेकेंड रुकना बच्चों।
ठीक है। अब एस में क्या होगा, डिहाइड्रेशन, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा ना, ये गड़बड़ कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। 1 2 3 इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, ये देखो इस तरह से, दिस इज कॉल्ड द फर्फ्यूरल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हुआ है, कहने का मतलब यही है कि इन द एसिडिक मीडियम जो ग्रुप होता है, जो खुद ग्रुप है, इसमें से क्या होगा, इसमें से खुद में से आपका H2O रिमूव हो जाता है इन एसिडिक मीडियम, इसमें हो जाता है डिहाइड्रेशन और जिसमें बनती है एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर, एंड दिस रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्म्यूल। क्लियर, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्म्यूल फॉर्मेशन। आपको पूरा स्ट्रक्चर, फिर वही बात है, वही बात बोल रही हूँ, नहीं बनाना है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एसिडिक मीडियम कंपलसरी होता है और दूसरा इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, रिएक्शन विद HCl, ग्लूकोज HCl। ठीक, ये जो HCl है, ये HCl जुड़ता है किसके साथ, आपके CHO एल्डिहाइड के साथ। इस तरह से bonds formation between the oxygen and hydrogen of the HCl साइन हाइड्रोजन साइनाइड और एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है एंड इट कंबाइंड विद CHOHCl। क्लियर, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है कि हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CHOHCl ग्रुप बनाता है एंड रेस्ट इज द सेम। क्लियर, ठीक है। ये सब आपको आपकी बुक्स में भी दे रखी है वैसे तो, अगर आप चाहें तो आप इसको वहां से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम स्किप मत किया करो, पढ़ा दिया करो, तो इसलिए आपको एक बार करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम में से होशियार इतना कोई भी नहीं है जिससे सारी रिएक्शन याद रहने वाली है। चलिए खैर, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, यही होता है। ठीक, इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, CHO, और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा वाटर का रिमूवल। वाटर कैसे रिमूव होगा, OH, ठीक है, एंड H, ये इस तरह से रिमूव होता है। OH जो आपका नीचे ये जुड़ा हुआ है, इसका हाइड्रोजन ग्रुप और इसका OH ग्रुप, ये दोनों मिलकर निकाल देते हैं यहाँ से वाटर एंड इट कंपेयर विद द CHONH2, और ये होगा। तो रिज्वाइन कर लीजिए पहले आप लोग क्लास।